हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। भाई साहब, आपने स्टूडेंट्स की ये गुफ्तगू सुनी। आज हमारे पास, और मैं ये आपसे शेयर भी कर सकता हूं, 500 से ज्यादा, इतना रिस्पांस कभी भी किसी मामले पे हमें नहीं आया। 500 वीडियो पैगामात इन स्टूडेंट्स ने भेजे और वो इल्तिजा कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाए एग्जाम को, और उनके बड़े जेन्युइन रीजंस भी कुछ के हैं, वो भी आपने सारे सुन लिए। क्या वजह है कि गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, हर सूबे की गवर्नमेंट हो, एक ही जिद पे अड़ी हुई है कि इस दफा हर हाल में इम्तिहानात होंगे, मुलतवी नहीं किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई शॉर्ट नोटिस पे इम्तिहानात नहीं अनाउंस किए गए। ये हमने कम से कम 5-6 माह पहले बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया था तमाम मिनिस्टर्स ने, चाहे वो सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर हों, या पंजाब और KPK में हमारे हों, या आज़ाद कश्मीर में नून लीग के मिनिस्टर भी उसमें शामिल थे, कि इस साल बगैर इम्तिहानात के कतन किसी किस्म की प्रमोशंस नहीं की जाएंगी। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उस पर हम बाद में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा शॉर्ट नोटिस है, तो उनको 4 माह से पता था। वो सिर्फ इस बात पे बेट कर रहे थे कि शायद एहतजाज करने से, जिस तरह होता है ना, कोई बंदा तैयारी नहीं करता, पढ़ना नहीं चाहता, और वो किसी तरीके से अवॉइड करना चाहता है सिचुएशन को कि मैं बच जाऊं। कतई कलामी की बात है, ये तो 4 महीने पहले बता दिया गया था कि प्रमोशन उस तरह से नहीं दी जाएगी, लेकिन इन इम्तिहानात की तारीख कब अनाउंस की गई थी? देखें, तारीख अनाउंस करने से पहले जब हम इन्हीं के कहने पे और हालात को देखते हुए पोस्टपोन करते रहे, तो हमेशा साथ ये कहते रहे कि तैयारी जारी रखें, क्योंकि किसी भी वक्त इम्तिहान आ सकता है। जिस तरह होता है ना कि हर वक्त इंसान को तैयार रहना चाहिए किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए जो अनफोर्सीन हो, तो ये तो ऑलरेडी नोन थी कि आज नहीं तो कल हो जाने हैं। तो जो लोग उसके बावजूद जो है वो तैयारी नहीं कर रहे थे, आज वो फिर शोर मचा रहे हैं। मेजॉरिटी, मोर देन 99% लोग, मैं समझता हूँ, बिल्कुल इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। हमें वो भी मैसेज भेजते हैं। होता सिर्फ ये है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जो कोई चीज नहीं करना चाह रहे होते, उनकी आवाज जरा क्लियर एंड लाउड नजर भी आती है। कंट्रोवर्सी जो है वो मीडिया को भी पसंद होती है, तो दैट्स व्हाई वो आ रहे हैं। अदरवाइज आपके मेजॉरिटी राज साहब, एक तो ये कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड एक रिस्पांस, जो देखिए ना, एक दिन में विद इन 2 आवर्स 500 प्लस वीडियो मैसेजेस और तकरीबन 2,500-3 हज़ार कमेंट्स जो सिर्फ हमें ट्विटर पर मौसूल हुए, और उनके रीजंस जो हैं वो ये कह रहे हैं किसी की फैमिली में डेथ हुई है कोविड की वजह से, कोई ये कह रहा है कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया गया, पर्चे पूरे सिलेबस के लिए जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट स्किप किए गए उनको सिलेबस को थोड़ा सा कम कर दिया गया था, उसका वो इम्तिहान ही नहीं ले रहे। फिर ये है कि साथ साथ में एग्जाम्स भी हो रहे हैं और उन बेचारों के जो एंट्री टेस्ट होते हैं वो भी ले रहे हैं। मतलब 13 को अगर पेपर है इंटरमीडिएट का, साथ में वो 14 को जो है वहां पे एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, तो वो ज़हनी सुकून की भी बात कर रहे हैं कि वो ऐसे कैसे करें। थोड़ा सा अगर हफ्ता 2-3 हफ्ते भी डिले कर दें तो मेरा ख्याल है टाइम उन्हें मिल। जी सर। देखिए, मैं कर दे, जो अभी तैयार नहीं है वो 3 हफ्ते बाद भी तैयार नहीं होंगे, लेकिन उस पर बाद में बात करते हैं। ट्विटर पे ट्रेंड बनाना या सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, जो लोग नहीं पढ़ रहे होते वो सोशल मीडिया पे ही होते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मैं भी अगर सारा दिन काम मिनिस्ट्री में कर रहा हूँ तो वो ट्वीट्स नहीं मैं कर सकता। तो आपको जो लोग अक्सर ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, अनलेस कि उन्होंने सोशल मीडिया टीम हायर की हो, तो वो लोग हैं जो काम नहीं कर रहे होते। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपका अगर पढ़ाई नहीं हुई पूरा साल, तो सिर्फ किसी एक बच्चे के साथ नहीं हुआ, ये मुकम्मल तमाम बच्चों के साथ एक जैसा प्रॉब्लम था। अगर इम्तिहान जो आप लेते हैं उसका मकसद ये होता है कि आपने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन बेहतर परफॉर्म करेगा, जो कि मेड स्कूल में या इंजीनियरिंग स्कूल में जा सकेगा, और कौन सा बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा, और सर्कमस्टेंसेस एक जैसे होंगे। तो ऑब्वियसली अगर तमाम मुल्क के बच्चों के स्कूल्स बंद रहे हैं, सबको काम पढ़ना पड़ा है, अगर स्टैगर्ड क्लासेस हुई हैं तो सबकी हुई हैं, तो लर्निंग लॉसेस भी सबके ही हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम उनका आपस में मुवाजना कर रहे हैं। उनका मुवाजना कोई गुज़िश्ता साल के बच्चों से नहीं हो रहा, या उनका मुवाजना कोई अगले नेक्स्ट ईयर आने वाले बच्चों से नहीं होगा। उनका मुवाजना आपस में होना है। इन हालात के बावजूद जो बच्चे बेहतर हैं, ऑब्वियसली वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और वही डिजर्व करते हैं कि वो मेरिट बेस पे अच्छे स्कूल्स में जाएं, और जो नहीं परफॉर्म करेंगे वो ऑब्वियसली पीछे रह जाएंगे। और अगर हालात नॉर्मल भी होते हो तो तब भी मुवाजना उनका आपस में ही होना था। जरा लॉजिक को समझने की कोशिश करें कि इम्तिहान किसी को फेल करने के लिए नहीं। अच्छा राज साहब, यहाँ पे देखें, सवाल ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो बच्चे मेहनत करेंगे, वो तो शुरू से ऐसा है, हम भी बचपन से जिसने मेहनत की, हमने और दोस्तों ने
कोई आगे चला गया, कोई पीछे रह गया। ये लॉजिक तो अपनी जगह, लेकिन देखिए अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, ये जो पेंडेमिक है उसमें एक ज़हनी सुकून भी होता है, वो स्टूडेंट्स का नहीं है। दूसरा ये मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि एटलीस्ट उनको तारीख अनाउंस करते हुए 1-2 महीने का नोटिस तो दे दिया जाता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एग्जाम्स अनाउंस कब हुए कि जी इस तारीख को आपका एग्जाम होना है? जब देखें, एक तो ये कोरोना के बहाने जो स्टूडेंट्स कई बना रहे हैं, ये एक दिन एहतजाज कर रहे थे, ओ लेवल के स्टूडेंट भी वहां पे मौजूद थे और सैकड़ों की तादाद में वो गवर्नर हाउस के बाहर थे इकट्ठे। जब मैंने उनको एंगेज किया तो वो कहते हैं हमें कोविड का बड़ा खतरा है, इसलिए हम इम्तिहान नहीं देना चाहते। मैंने कहा ये एहतजाज करते हुए आपको खतरा नहीं था? आपको सिर्फ इम्तिहान के जो सेंटर है वहां जाके खतरा महसूस होता है? आपको सुपरमार्केट जाते हुए, रेस्टोरेंट जाते हुए कोई किसी किस्म का किसी को कोई खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन जहां पे आपको एडवांटेजेस नजर आए वहां पे आप कहेंगे कि नहीं हम देना चाहते। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि ये उस वक्त बता दिया गया था कि जनाब ये इम्तिहान मैक्सिमम हम जुलाई तक पोस्टपोन कर सकते हैं और इनकी ख्वाहिश पे ही जुलाई तक पोस्टपोन किए थे। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मजीद पोस्टपोन कर दिए जाएं तो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एडमिशंस का साइकिल है हायर एजुकेशन का, वो ऑलरेडी मुतासर हो चुका है। ऑलरेडी हमें ये अक्टूबर तक लेके जाना पड़ा है, तो अक्टूबर से अगला साल शुरू होना है, वो मजीद नवंबर में या दिसंबर में चला जाएगा। तो ऑब्वियसली आप कब तक ये सकम करेंगे इन चीजों को? आपको किसी जगह स्टैंड लेना पड़ेगा और तमाम मिनिस्टर्स, इसमें आई डोंट नो कि नून लीग क्यों उस पे पॉलिटिक्स प्ले कर रही है, उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी वहां पे और उस वक्त जो उनके मिनिस्टर थे गिलानी साहब, और उनकी भी यही राय थी और तमाम मिनिस्टर्स की ये राय थी। और ऑब्वियसली हम कोई आइसोलेशन में तो नहीं, हम कोई मिनिस्टर्स कोई अलग मखलूक तो नहीं है, हमारे अपने बच्चे भी हैं जो इम्तिहान दे रहे हैं। सबसे ज्यादा तो शायद मेरे और तकरीबन सब एग्जाम जो दे रहे हैं, कोई ओ लेवल कर रहा है, कोई इंटरमीडिएट कर रहा है, इसी एज ग्रुप का ऐसा है। ठीक है। और ये कोई अच्छा राज साहब, एक तो ये कि देखें ये एसओपीज वगैरह जो हैं ये तो इंश्योर करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप चूंकि पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितने भी इम्तिहानी मराकज हैं वहां पर अगर एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जाता, फर्ज करें एक पेपर हो जाता है और स्टूडेंट्स कंसर्न है कि जी ये तो अब देखें ना, मैं कैसे पर्चा दूंगा अगर मुझे ये वो हो कि यार कहीं मुझे कोविड वहां पे जाके ना हो जाए, तो ये तो आप इंश्योर एटलीस्ट करवा सकते हैं ना ऑब्वियसली। मैं अब थोड़ी सी अर्ज कर दूं, मैं जब ये कोविड शुरू हुआ तो तब आई वाज इन कैलिफोर्निया, मैं बड़े टॉप वायरोलॉजिस्ट के साथ मिलता रहा। पहली बात तो यार अब तो सबको ही पता है, कॉमन नॉलेज है कि यंग एज के लोगों को कोई कोविड कोई खास मुतासर नहीं करता और एक आम नजले जुकाम की तरह ही है। पहली बात तो ये, और जो स्कूल्स को बंद भी रखा गया उसकी बुनियादी वजह जो मैंने सर वो नजला जुकाम तो आप उसे नहीं कि वो लगता तो जरूर है, चाहे वो उनका वो भी हुआ और फिर वैसे ही इंटरमीडिएट के वो 18-19 तक तो उनकी एज पहुंच ही जाती है। ऑब्वियसली वो मुझे भी हो चुका है 2 दफा, लेकिन मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि यंग एज में इट्स जस्ट लाइक अनदर वायरस, और अभी ऑलरेडी वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी है। और जो बेसिकली और मैं कतई ये नहीं कह रहा कि एसओपीज पे अमल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो स्कूल्स बंद रखने की बुनियादी वजह जो हमें वायरोलॉजिस्ट ने बताई थी यहाँ पे भी और इंटरनेशनली भी, वो ये नहीं थी कि बच्चों को खतरा बहुत ज्यादा है, वो ये थी कि बच्चे जो है वो वायरस कैरियर्स बन जाते हैं, स्पेशली जब 8% से ज्यादा आपकी पॉजिटिविटी रेट आ रहा हो तो ये डेंजरस हो सकता है इसको मजीद बढ़ाने में। दैट्स व्हाई एक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किया गया कि जब 8% से ज्यादा होगी पॉजिटिविटी तो तब क्लासेस बंद कर दी जाएंगी, और जब अब तो 3% के करीब है तो ऐसा सच कोई फैलने का इस वक्त ज्यादा खतरा नहीं है।